हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के जो है बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जो है आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों जो है 2024 में आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने बहुत सारे जो लगभग 200 से 300 तक वीडियो जो है मैंने बना दिया है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर हैं, मॉडल पेपर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हो गया, तो सभी मैंने ऑलरेडी जो है करा रखा है। तो ये दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और आप जो है तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतर मात्रा में किस में पाई जाती है? तो यूरिया दोस्तों जो है हमारे मूत्र में पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन दोस्तों जो है 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? तो यूरिया में दोस्तों जो है नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन दोस्तों किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पे पेप्सिन दोस्तों जो है किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन दोस्तों जो है एंजाइम का उदाहरण है। एंजाइम क्या है दोस्तों? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन दोस्तों जो है एक पाचक एंजाइम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचक बिकर भी बोलते हैं। एंजाइम को क्या बोला जाता है? एंजाइम को बिकर बोला जाता है। तो पेप्सिन हमारा क्या है? पेप्सिन हमारा दोस्तों जो है एक पाचक एंजाइम या पाचक बिकर आप कह सकते हैं। दोस्तों, पेप्सिन का काम क्या है? देखिए, जितने भी जो है एंजाइम हैं जिनके लास्ट में सीन लगा है, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या लगा है? सीन लगा है, वो दोस्तों मुख्यतः क्या करते हैं? तो वो मुख्यतः दोस्तों जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिनके भी लास्ट में पेप्सिन लगा है वो दोस्तों जो है, सॉरी पेप्सिन बोल रहा हूँ, जिनके भी लास्ट में सीन लगा रहता है वो मुख्यतः जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में दोस्तों जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? तो विटामिन सी को दोस्तों जो है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन क्या है दोस्तों? तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है, जिसे टॉक्सिन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिन को हम लोग विषाक्त पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टॉक्सिन को विषाक्त पदार्थ भी बोलते हैं, जो दोस्तों हमारे शरीर के माध्यम में जो शरीर में रहता है और किडनी के माध्यम से जो है फिल्टर होकर शरीर के बाहर जो है मूत्र के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिन या विषाक्त पदार्थ बोलते हैं। ये एक दोस्तों जो है जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम दोस्तों जो है किससे बने होते हैं? तो एंजाइम दोस्तों जो है अमीनो अम्ल यानी जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि एंजाइम दोस्तों जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है? तो जितने भी फल हैं उनमें दोस्तों जो है सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, बट दोस्तों जो है विटामिन डी जो हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी को दोस्तों जो है कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसमें दोस्तों जो है फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता। अब फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों जो है विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जो मिलता है, इसलिए जो है विटामिन डी को जो है सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसका जो है एक और सोर्स है, तो वो क्या है दोस्तों? तो वो दोस्तों जो है जो हमारी फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो उनके यकृत से जो तेल निकलता है उनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। बट दोस्तों जो है विटामिन डी का जो है मेन सोर्स क्या है? तो ये दोस्तों जो है सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो पूछता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो है हड्डियाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसे ऑस्टिगोमैलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिगोमैलेशिया बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी से ही दोस्तों जो है आपको रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, जिससे दोस्तों जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जो है विकृत रूप में हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया दोस्तों जो है किसका परजीवी है, यानी मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया दोस्तों जो है मादा एनोफिलीज मच्छर का जो है परजीवी है। मादा एनोफिलीज मच्छर होती हैं, उनके सूंड पर दोस्तों जो है, जो सूंड उनका रहता है उस पर मलेरिया का जो है परजीवी रहता है, जो कि हमारे जो है उनके सूंड के माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है और दोस्तों जो है हमारे ब्लड को जो है यहाँ पे जो है विषाक्त कर देता है और मलेरिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं जो परजीवी हैं उनको हमारे रक्त में फैलाता है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है।
तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, यहाँ पे नर मच्छर होते हैं वो दोस्तों जो है मलेरिया का वाहक नहीं होते हैं, वो दोस्तों जो है डंक भी नहीं मारते हैं। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है वो दोस्तों जो है डंक मारती है और दोस्तों ये जो है मलेरिया का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, मानव मूत्र में दोस्तों जो है लवण भी यानी जो है नमक की मात्रा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में दोस्तों जो है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में दोस्तों जो है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेढक के हृदय में चेम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? चेम्बर को हम लोग कक्ष बोलते हैं। दोस्तों मेढक के हृदय में जो है 3 चेम्बर होते हैं और जितने भी जो है पशु हैं, मानव हैं, उनके हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो उनके हृदय में दोस्तों जो है 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से? एक तो राइट लेफ्ट निलय होता है। ठीक है, दायां बायां निलय होता है, 2 हो गए। उसके बाद राइट लेफ्ट आलिंद होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट क्या होता है? आलिंद होता है। तो 2 इधर हो गए राइट लेफ्ट निलय और 2 राइट लेफ्ट आलिंद। ठीक है, ये दोस्तों जो है मनुष्य में होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। बाकी मेढक में 3 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम दोस्तों जो है हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है, इसलिए दोस्तों जो है मानव शरीर में कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों डीएनए, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है। तो अनुवांशिका के नियम के जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता जो है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक्स के फादर जो है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। किसने? ग्रेगरी मेंडल ने दोस्तों जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था, तो मटर ना लिख के दोस्तों जो है पाइसम सेटाइवम लिख कर दे देगा। ठीक है, तो किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान का परम सहायक है। तो कौन सा? केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है डीडीयू के जो है 2022 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जितने लोगों ने पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा। तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था? तो दोस्तों जो है रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कब? 1831 ईस्वी में। जितने भी जो हमारे कोशिका हो गए, ऊतक हो गए, प्लाज्मा हो गए, इन सब की जिसने भी खोज की थी दोस्तों सभी को आपको जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिका में केंद्रक का पता दोस्तों जो है केंद्रक क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है। जैसे दोस्तों जो है कोई भी कंपनी है उसका एक बॉस होता है जो कि बीच में रहता है, हेड रहता है। ठीक है, बाकी सारे एम्प्लॉय होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जो है कोशिका में एक केंद्रक होता है और कोशिका के जितने भी कोशिकांग है यानी कोशिका के अंग हैं उनको दोस्तों जो है केंद्रक क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कोशिका का बॉस कौन है? केंद्रक है। और केंद्रक की खोज दोस्तों जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल दोस्तों कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल दोस्तों जो है आर्किड्स है। कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल दोस्तों जो है आर्किड्स है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लोसिया है। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया है। और सबसे छोटा यहाँ पे सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल दोस्तों जो है आर्किड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, तो स्तंभकंद का कौन सा उदाहरण है? तो स्तंभकंद का दोस्तों जो है यहाँ पे हमारा आलू जिसमें बंडा और केसर आता है। ठीक है, ये स्तंभकंद का उदाहरण है। धनकंद का दोस्तों जो है प्याज है। शलकंद का दोस्तों जो है और प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो ये दोस्तों जो है अदरक और हल्दी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो अमरूद और अंगूर और शरीफा तथा टमाटर
इनका दोस्तों जो है फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है? फल भित्ति खाया जाता है। दोस्तों जितने भी फल हैं और उनके खाए जाने वाले योग्य जो भाग हैं वो, और दोस्तों जो है फल और उनके प्रकार, उनमें कौन कौन सा प्रकार पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया तो बेरी पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं आप जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। ठीक है, आम हो गया, पपीता हो गया और बेर हो गया, तो इनके खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो इनके खाने योग्य भाग दोस्तों जो हैं मध्य फल भित्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू तथा अदरक के खाने योग्य भाग दोस्तों जो है तना है। आलू और अदरक क्या है? तो दोस्तों ये तना का एक रूपांतरित भाग है। ठीक है, किसका? तना का रूपांतरित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 7% होता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 100 किलो का है तो उसमें दोस्तों जो है 7 लीटर जो है ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है लगभग। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है इसके बीच में रहता है, ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन दोस्तों जो है 1350 से 1400 ग्राम का होता है। दोस्तों ये जो है वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, ना कि किसी छोटे बच्चे की। ठीक है, जब दोस्तों जो है मनुष्य एडल्ट हो जाता है तो उसकी बात हो रही है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भावधि काल है। तो ऊँट की गर्भावधि काल कितनी है दोस्तों? तो 320 से 350 दिन है। ठीक है, पशुपालन में दोस्तों जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि दोस्तों जो है उनके जो है जो गर्भकाल से दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। तो ऊँट की गर्भावधि काल कितनी है? 320 से 350। दोस्तों जो है राजस्थान वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों जो है यूपी के जो है एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत कम पूछा जाता है ऊँट के बारे में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल होती है। तो गाय की दोस्तों गर्भावधि काल 280 से 282 दिन होती है। ठीक है, 280 से 282 दिन होती है गाय की गर्भकाल, और भैंस की दोस्तों गर्भावधि 300 दिन की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता सिद्ध करने में कौन सी चीज़ सहायक होती है? डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, कैसे पता लगाया जाता है कि कोई जो है लड़का है, उसके फादर कौन है? ठीक है, तो पैतृकता नहीं जो है उसके पिता का जो है पता लगाने के लिए डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। शर्करा क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, कौन सा? लैक्टोज। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? वृक्क में। वृक्क को क्या बोलते हैं? तो वृक्क को किडनी बोलते हैं। ठीक है, वृक्क को क्या बोलते हैं? वृक्क को किडनी बोलते हैं। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि है। तो दोस्तों जो है हमारे आंतों में पाया जाता है। तो सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म है। कौन सा है? टेपवर्म है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य जो है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दूध से जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वो दोस्तों जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत क्या होता है? जैसे दोस्तों आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है। अब आप क्या करते हैं दोस्तों? अपने हाथ को ऐसे छोड़ते हैं और ऐसे गोल गोल दोस्तों जो है गोल गोल घुमाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों जो है पानी की कुछ इस तरह से जो है शेप बन जाती है, यहाँ बीच में गड्ढा हो जाता है, बाकी किनारे किनारे जल की मात्रा ऊंची हो जाती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे दूध से मक्खन निकालना होता है तो जो मक्खन होता है वो ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो दही को इस तरह से, एक होता है जिसको हांडी बोलते हैं, उससे जो है महती हैं। ठीक है, तो क्या होता है दही निकल जाता है, उसमें से जो घी निकल जाता है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, यानी एक हॉर्स पावर HP। ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति दोस्तों जो है 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
तो 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 1 HP मतलब 1 हार्स पावर दोस्तों जो है 746 जो है वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि अश्व शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बनाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना तो उनमें आप ट्राई कीजिए कि एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अब शक्ति का मात्रक पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वाट है। ठीक है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो कब जल का घनत्व दोस्तों जो है अधिकतम होता है, अधिकतम मतलब जब दोस्तों जो है बर्फ़ बनने की अवस्था होती है। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, जल दोस्तों जो है जल के अणु पास पास आकर बर्फ़ एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, घनत्व अधिक हो जाता है। सॉलिड मतलब एकदम से जो है टाइट हो जाता है। ठीक है, मजबूत हो जाता है, तो वहाँ पे जल का घनत्व अधिक होता है। और आयतन दोस्तों जो है आयतन न्यूनतम होता है। अब जैसे दोस्तों जो है एक बाल्टी में पानी आप लिए 2 लीटर। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए वो जो है पानी पूरा भरा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब दोस्तों जो है ये जमेगा बर्फ़, तो दोस्तों जो है ये इतने स्थान में ही जम जाएगा। ठीक है, और इसके जो है अणु दोस्तों जो है दूर दूर थे, वो दोस्तों जो है एकदम से पास में आकर सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा, घनत्व जो है अधिक हो जाएगा और आयतन मतलब जो उसने स्थान घेरा था वो कम हो जाएगा। तो कितने पर, तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो पदार्थ का सबसे छोटा अंश क्या है, तो दोस्तों जो है पदार्थ का सबसे छोटा अंश होता है क्वार्क। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा अंश क्या होता है, अंश मतलब भाग। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो क्वार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों जो है डायोप्टर है। ठीक है, क्या है, डायोप्टर है, जिसे हम लोग जो है डायोप्टर बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। दोस्तों जो है भौतिक विज्ञान में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन दोस्तों जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा जो है तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो लाल रंग की दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा होती है। आपने नोटिस किया होगा कि लाल रंग दोस्तों जो है आपको दूर से दिख जाता है, क्योंकि उसका जो है प्रकीर्णन जो है अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा इंद्रधनुष बनता है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो फ्यूज तार होती है वो किससे बनती है। तो फ्यूज तार दोस्तों जो है टिन और सीसा की जो है मिक्सचर से बनती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि फ्यूज तार जो होता है वो टिन और सीसा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। ठीक है, हम यहाँ से जो है पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश लगभग हमें जो है नीला दिखाई देता है, और कभी कभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है लाल भी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों जो है वहाँ पे जो है अंतरिक्ष में सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला दोस्तों जो है जल में अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। क्या करता है, आपका जो है प्रतिबिंब दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण दोस्तों जो है प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, परावर्तन टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन परावर्तन नहीं टिक करना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें जो टिपटिपाते हुए धुंधले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। तो क्या होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका का नियम क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी जो है जब आप जाते हैं सड़कों पर, दोस्तों जो है हाईवे होता है, हमारा जो है नेशनल हाईवे होता है, वहाँ पे दोस्तों जो है सड़क क्या होता है, ऐसा लगता है आपको प्रतीत होता है कि सड़क पे जो है पानी है, बट दोस्तों वो है क्या है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसके कारण जो है आपको सड़क पर पानी दिखाई देता है, जिसे हम लोग मृग मरीचिका का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैंडिला मात्रक है। ठीक है, जितने भी हैं उनके मात्रक आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला दोस्तों जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है, कैंडिला दोस्तों जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है।
तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ये दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जो है बहुत बार आ चुका है। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट दोस्तों जो है टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्या है? एक धातु है जिससे दोस्तों जो है बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। बल्ब का फिलामेंट क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कुछ इस तरह से जो है हमारा बल्ब होता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों जो है यहाँ पे जो है वायर रहता है जो दोस्तों जो है प्रकाश देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। तो उसे बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ऊर्जा निकलता है, उसमें दोस्तों जो है नाभिकीय संलयन होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। हीलियम का जो है नाभिकीय संलयन होता है जिससे जो है सूर्य से ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप दोस्तों जो है गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। ये दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति दोस्तों जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, ठीक है। कौन से? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये दोस्तों जो है मूल रंग कहलाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मूल रंग कौन से होते हैं? RGB याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए मूल रंग RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। हिंदी में याद करेंगे तो नहीं याद होगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंट का प्रयोग दोस्तों जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है। तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं, अनी, ठीक है। अनी मतलब क्या होता है दोस्तों? नी मतलब निकट और आ मतलब अवतल। आप एक बार बोलिए कि अनी, ठीक है। अनी मतलब आ से अवतल और नी से निकट, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे उदी, ठीक है। उदी मतलब उत्तल लेंस और दी मतलब दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। अनी और उदी, अनी उदी, ठीक है। अनी और उदी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैंने भी जो है इसी तरह से याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत दोस्तों जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। कैसे नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों? जैसे एक अणु है, ठीक है, ये टूटा दो में, फिर ये दोस्तों जो है दो होता है, ये दोस्तों जो है फिर दो में टूटता है, चार हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो है चार से फिर ये दो में टूटता है, फिर ऐसे ऐसे मतलब दोस्तों जो है टूटते जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों जो है अणु दोस्तों जो है आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में दोस्तों जो है मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में दोस्तों जो है मुख्यतः यहाँ पे अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस कौन सी होती हैं दोस्तों? तो अक्रिय गैस वो होती हैं जो किसी भी गैस से, वायुमंडल के किसी भी गैस से जो है क्रिया नहीं करती हैं। जैसे हमारा नियॉन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। हीलियम, नियॉन और जेनॉन और यहाँ पे जेनॉन और जो है रेडॉन दोस्तों हो गया। ये दोस्तों जो क्या है हमारी जो है अक्रिय गैस है। इनका प्रयोग दोस्तों जो है बिजली के बल्ब में मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग दोस्तों जो सर्वाधिक ठोस माध्यम में होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक तो हमारा होता है ठोस होता है, उसके बाद दोस्तों होता है द्रव होता है, और दोस्तों उसके बाद होता है गैस होता है, ठीक है। ये दोस्तों जो हमारी पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था दोस्तों होती है प्लाज्मा, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्त। जैसे हमारा हो गया दोस्तों, तो ये क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त दोस्तों क्या है? प्लाज्मा का उदाहरण है। और पांचवा हमारा क्या हो गया दोस्तों? तो पांचवा हमारा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट दोस्तों जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो ध्वनि का वेग दोस्तों जो है सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति दोस्तों जो है हवा में सबसे कम होती है। ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों जो है ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक दोस्तों जो है जूल है। क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों जो है आपने पढ़ा परमाणु बम दोस्तों, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विघटन पर आधारित है। लेकिन दोस्तों जो है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बम दोस्तों जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव, ठीक है। इसे दोस्तों जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव, जो जिसे हम लोग दोस्तों हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, उनमें दोस्तों जो है कौन सा गैस जो है सबसे जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, वायुमंडल में जब दोस्तों जो है हमारे जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओजोन परत बोलते हैं, ओजोन परत को O3 से जो है डिनोट किया जाता है। जब दोस्तों जो है सूर्य का प्रकाश जो है हमारे वायुमंडल में ओजोन में प्रवेश करता है, तो दोस्तों जो है जब परावर्तित होने के बाद जो है सूर्य का प्रकाश वापस जो है अंतरिक्ष में लौटता है, तो दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो दोस्तों जो है एक जो है आवरण बना लेती है, परत बना लेती है, जिससे दोस्तों जो है कार्बन जो है सूर्य का प्रकाश नहीं लौट पाता है वापस जो है वायुमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों जो है जब प्रकाश नहीं लौट पाता है तो दोस्तों जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में G20 जो है समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक मुद्दा उठाया गया था कि जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, जिससे जो दोस्तों जो है मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। कुछ और भी गैसें हैं, जैसे दोस्तों जो हो गया हमारा मीथेन हो गया, ठीक है, ये भी जिम्मेदार है। उसके बाद दोस्तों आता है CFC। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये दोस्तों कहाँ से निकलता है, तो ये जो हमारे जो जितने भी जो है शीत जो है वो यंत्र होते हैं, शीत कूलिंग यंत्र होते हैं, जैसे हमारा AC हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, तो इन सभी से दोस्तों जो है CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये भी दोस्तों जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जिम्मेदार होता है। मीथेन दोस्तों जो है कोयले के खान से निकलता है, और भी जो है हम लोग जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जब जलाते हैं तो मीथेन निकलता है, ठीक है, वो भी दोस्तों जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जाँच में प्रयोग होता है, तो यानी कह रहा है कि शीशा, ठीक है। शीशे में कौन सा लगा होता है, तो शीशे में दोस्तों जो है अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। आपने दोस्तों पढ़ा परमाणु बम, ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में कौन सा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है, ठीक है, तो कितना होता है दोस्तों, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों जो है पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। अब दोस्तों जो है कोई भी व्यक्ति यदि जो है पृथ्वी पर जो है 6 kg का है, तो वो दोस्तों जो है चंद्रमा पर जो है 1 kg का हो जाएगा, ठीक है। कितना का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। एक ऐसा धातु दोस्तों जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है, पारा और सोडियम हो गया। ये भी दोस्तों जो है सोडियम मतलब द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों जो है बहुत ही मुलायम होता है, उसे हम लोग चाकू से जो है ईजिली काट सकते हैं सोडियम को। लेकिन द्रव अवस्था में ऐसी धातु, देखिए धातु दोस्तों जो है, धातुओं का एक गुण होता है कि वो दोस्तों जो है कठोर होते हैं, ठीक है, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और भंगुर होते हैं, ठीक है, कुछ धातु। अब दोस्तों यहाँ पे लेकिन पारा का जो है गुण है कि वो जो है लिक्विड जो है स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण। तो बस दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों जो है और जो है आगे के क्वेश्चन हम लोग जो है बाद में करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।